तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तद्भव तत्सम दृष्टि युग्म में कौन सा सही है? तो जम का यम है, ठीक है, जंत्र का यंत्र होता है, लोहा का लौह होता है, वंश का बांस है। तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो सब हमको शुद्ध बताना नहीं है, इसमें अशुद्ध बताना है। कौन सा अशुद्ध है, कौन सा सही नहीं है, हमको बताना है इसमें नहीं कौन सा है। तो जम का यम होता है, तो तद्भव तत्सम ये ठीक है। जंत्र का यंत्र होता है, तो इसमें बताना हमको कौन सा सही नहीं है। तो नहीं कौन सा, इसमें डी वाला सही नहीं है, क्योंकि जो बांस होता है वो तद्भव शब्द है और वंश इसका तत्सम है, तो इसी वजह से ये गड़बड़ है। डी वाला, डी आंसर सही है। बाकी जम का यम होता है, जंत्र का यंत्र है, लोहा का लौह तत्सम होता है, ठीक है, तो डी आंसर इसका सही नहीं है। अगला है 6वें नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है तत्सम तद्भव के युग्म में से कौन सा सही है बताना है। तो सही विकल्प हमको चुनना है। तो बंदर का बानर होता है, तो तत्सम होना चाहिए, तद्भव होना चाहिए, तो बंदर नहीं, ये उल्टा है, ठीक है। भाप का वाष्प है, तो ये भी उल्टा है। वर्ष का वरस है, तो वर्ष का बरस, ये सी वाला सही है। बुढ़ा का वृद्ध होता है, तो ये भी उल्टा दिया हुआ है, इधर का इधर हो गया है। तो पहले वाले में पहले तद्भव दिया है, फिर तत्सम दिया है। दूसरे वाले में पहले तद्भव है, फिर तत्सम है। तीसरे वाले में पहले तद्भव है, फिर तत्सम दिया है, ठीक है। और इसमें में तत्सम है, फिर तद्भव है, तो सी आंसर सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? विक्षोभ है, सिद्ध है, मेघ है, साई है। तो कौन सा तद्भव शब्द नहीं है इसमें? तत्सम नहीं है, मतलब वो तद्भव होगा। तो 7वें का डी है। जहाँ पे ये चंद्रबिंदु आपको दिख जाए तो समझ लीजिए वो तद्भव है, ठीक है, तत्सम वो नहीं होगा। तो 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द है कौन सा? तो कल है, खेती है, कथानिका है, गुफा है। तो 8वें का सी आंसर सही होगा, सी सही होगा ना, 8वें का सी ही सही होगा, सी सही है। कथानिका जो है यह तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव हैं। तो कहानी का क्या होता है? कथानिका होता है, कहानी होता है, इसका मतलब कहानी, ठीक है। कल का क्या होता है? तो कल्य होता है, तद्भव तत्सम से कल्य होता है। खेती का क्षेत्रित होता है, क्षेत्रित, ठीक है। गुफा का क्या होता है? गुफा का बताइए। तो गुहा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो वो तद्भव होगा। ईयत है, उछाह है, क्रोध है, निघाती है। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो उछाह जो है तत्सम शब्द नहीं है, वो तद्भव है। उछाह का तत्सम क्या होता है? तो उत्साह होता है। ईयत का इतना होता है, और क्रोध का गोंद होता है, क्रोध मतलब होता है गोंद, ठीक है। निघाती का क्या होता है? निघाती का निहाई होता है, निहाई। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, कई बार पूछता है इसको। 10वां है, निम्न में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो तत्सम होगा। तो लटन है, रीस है, सांकल है, बौर है। तो कौन सा है? तो लटन जो है तद्भव शब्द नहीं है। लटन जो होता है ये तत्सम शब्द है। लटन का होता है लटकना, लटकना। रीस का क्या होता है? ईर्ष्या होता है, रीस बढ़ता है, मतलब ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या, ठीक है। सांकल का होता है श्रृंखला, सांकल का श्रृंखला होता है। बौर का क्या होता है? बौर का बेली होता है, बेली, ठीक है। तो ये सब है, तो इसका ए वाला आंसर सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भौतिकता का विलोम क्या है? तो भौतिकता का विलोम क्या होता है? तो एहलौकिकता है, नैतिकता है, अनासक्ति है, आध्यात्मिकता है। तो भौतिकता का होगा आध्यात्मिकता, डी आंसर सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि उपत्यका 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 का विलोम शब्द क्या है? तो उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? समरसता है, निप्त्यका है, अधिपत्यका है। इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होता है? 12वें का आंसर बताइए। तो सी है इसका, अधिपत्यका है। उपत्यका का वो जो है विलोम अधिपत्यका है, ठीक है, सी आंसर इसका सत्य है। 13वां है, मतभेद का विलोम क्या होता है? तो मुदित होता है, मनभेद होता है, अनासक्त होता है, या मतैक्य होता है। तो इसका क्या होगा? 13वें का तो मतैक्य होगा, एक मत का। मतभेद मतलब मतों में भेद हो जाता, मतों में भेद।
और मतैक के मतलब कि एक मत के लोग, तो डी इसका सही है, यही इसका सही विलोम है 13वें का। 14वां है सही सुमेलित युग्म है, तो विलोम के दृष्टि से सही सुमेलित है कौन सा, उसको पहचानना है। तो क्षणिक का वाणिक होता है, तो क्षणिक का होता है शाश्वत, शाश्वत होता है। विकल्प का सुकल्प दिया है, तो विकल्प का होता है संकल्प, विकल्प का होता है संकल्प। चांचल्य का क्या होता है, तो स्थैर्य होता है, तो यही सी वाला सही सुमेलित है। चांचल्य का स्थैर्य होता है। विषाद का वैमनस्य होता है, तो विषाद का होता है हर्ष, विषाद मतलब दुख होता है, हर्ष मतलब खुशी होती है, तो ये होगा। ठीक है, तो ये सी इसका सही है। 15वां क्वेश्चन है उत्तेजन का विलोम क्या होगा। उत्तेजन उत्तेजित होता है, शांत होता है, प्रशमन होता है, कोई नहीं होता, तो कौन होता है, तो उत्तेजन का होता है प्रशमन। ठीक है, सी आंसर सही है, प्रशमन होता है इसका। बहुधा का विलोम होगा, तो सदैव है, यदा कदा है, कदाचित है, हमेशा है, तो बहुधा का विलोम क्या होता है, तो यदा कदा होता है। बी आंसर सही है, यदा कदा, जब जब, बी आंसर सत्य है इसका। 16वें का 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित कौन सा है, शब्द है और विलोम है, तो विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त होता है, तो सही सुमेलित पूछा है, तो 17वें का तो ये सही सुमेलित है पहला वाला। विशिष्ट का सामान्य या साधारण होता है, ये भी सही सुमेलित है। लघु का गुरु होता है या दीर्घ होता है, तो ये भी ठीक है। अच्छा, तो डी वाला है इसमें सभी सुमेलित हैं, तो डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। यौवन का विलोम शब्द क्या होता है, तो यौवन का वात्सल्य अवस्था नहीं होता, वार्धक्य, ठीक है, वार्धक्य दिया है और बुढ़ापा दिया है, और इनमें से कोई नहीं, तो यौवन का विलोम वार्धक्य होता है। बी आंसर सही है इसका, वार्धक्य होता है। ये कभी जरा देता तो जरा भी होता है इसका। ठीक है, 19वां निम्नलिखित में से कौन सा एक विग्रह का विलोम नहीं है, तो विग्रह का विलोम कौन सा नहीं है, संधि, अनुग्रह, आग्रह, समास, तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं, संधि है, अनुग्रह है, आग्रह है, समास है, तो विग्रह का विलोम क्या नहीं होता, तो 19वें का आंसर आपको बताना है क्या नहीं होगा, तो आग्रह नहीं होता है विग्रह का, संधि होता है, अनुग्रह होता है और समास होता है विग्रह का विलोम, तो ये बात सही है, आग्रह नहीं हो सकता। ठीक है, आग्रह विग्रह का विलोम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों समानार्थी लगभग हो जाएंगे, तो सी आंसर सही है। स्पर्धा का विलोम नहीं है, तो स्पर्धा का विलोम है, नहीं है कह रहे हैं, स्पर्धा का विलोम है, तो प्रतिस्पर्धा, तो ये तो नहीं होगा। सहयोग, असहयोग, विकल्प, तो स्पर्धा का विलोम क्या होता है भाई, 20वें का कौन सा आंसर सही होगा, तो स्पर्धा का सहयोग होता है, बी आंसर सही है, स्पर्धा का विलोम सहयोग होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उत्कर्ष का कौन सा नहीं है, तो उन्मेष होता है, आरोह है, उत्प्रेषण है, फाका है, तो फाका नहीं है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। फाका का किसका विलोम है, तो फाका जो होता है उपवास का विलोम, और उपवास का पर्यायवाची है, उपवास, उपवास का पर्यायवाची है, डी आंसर सही है इसका। बाकी उन्मेष, आरोह और उत्क्रमण पर्यायवाची होता है उत्कर्ष का। ठीक है, उपवास का सब जो पर्यायवाची शब्द है फाका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है पर्यायवाची की दृष्टि से, तो नक्षत्र का खधोत होता है, रिछ होता है, नश्वर का अनित्य होता है, विनाशी होता है, शरीर का कलेवर, कलेवर होता है, घट होता है, थकान का विशिखासन और कमनैत होता है, तो कौन सा इसमें सही नहीं, तो इसका डी वाला सही नहीं है। थकान का जो है पर्यायवाची थकावट और श्रांति या क्लांति होता है। बिसी शाखन जो होता है धनुष का पर्यायवाची होता है, धनुष का। कमनैत जो होता है धनुर्धर होता है। ठीक है, शहद का पर्यायवाची शब्द है, नहीं है, तो कुसुमासव, कुसुमासव, मकरंद, माच्छिक, मध्वासवा, मध्वासव, तो कौन सा नहीं है इसमें 23वें का, तो डी नहीं है। मध्वासव जो है शराब का पर्यायवाची होता है, ये शराब का पर्यायवाची होता है, इसलिए डी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दाव किसका पर्यायवाची है, तो दाव जो है वन का पर्यायवाची, बी आंसर सही है, दाव वन का पर्यायवाची, न ताप का, न देवता का, न आग का है। ठीक है, जीमूति किसका पर्यायवाची शब्द है, 25 नंबर को बताइए। जीमूति जो है किसका पर्यायवाची शब्द है,
तो मेघ का है, हंस का है, सूर्य का है, इनमें से कोई नहीं, तो मेघ का है, ए आंसर सही है। मिति किसका पर्यायवाची है? मित्र का, सहेली का, मिठाई का, दिनांक का। तो मिति संवत जो है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो अब दिमाग लगा देंगे डी। आपको थोड़ा प्रियम्बल याद होगा तो उसमें मिति संवत दिया हुआ है, तो दिनांक है वो, डी आंसर सही है, इसका पर्यायवाची होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? अधम है, खल है, पामर है, अधर्म है, तो कौन सा है? 27वें का आंसर बताइए। तो जो अधर्म है, अधर्म, अपकर्म, पाप, अन्याय, अनीति का पर्यायवाची होता है इसका, अधर्म का। तो ये डी वाला अलग है। बाकी अक्षम है, खल है, पामर जो है यह अधम का पर्यायवाची होता है। अधम मतलब दुर्जन है, दुष्ट होता है। तो खल होता है, पामर होता है, नीच होता है, दुष्ट होता है, दुर्जन होता है, धूर्त होता है, सठ होता है, ये सब एक पर्यायवाची हैं। 28वां है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो बताना है। ओक का आगार होता है, अच्युत का जनार्दन होता है, जलधि का अम्बुज होता है, सैंधव का तुरंग होता है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सी सही नहीं, जलधि का अम्बुद नहीं होता। ठीक है, जलधि का अर्थ समुद्र होता है जबकि अम्बुद का होता है बादल। ठीक है, तो इसलिए गलत है डी वाला, बाकी सभी सुमेलित हैं सारे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? तो धूमकेतु, कृषाणु, अनल, यातुधान, स्पृहपा, कामना, वासवा, अभिलाषा, अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा, तो कौन सा सही शुद्ध वर्ग बताना है हमको। अब डी वाला त्रिदश, निर्जर, सुर, बीच, क्षण, तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? 29वें का बताना है हमको। तो मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है भाई? तो सी वाला आंसर इसका है, अक्षर, वर्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा जो है यह मोक्ष का पर्यायवाची है, मोक्ष। ठीक है, बाकी जो है धूमकेतु, कृषाणु और अनल जो है ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। और यातुधान किसका पर्यायवाची है? यातुधान, यातुधान असुर का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, ये आग का पर्याय, 3 आग का है, 1 असुर का है। ठीक, स्पृहा, कामना और अभिलाषा जो है किसका पर्यायवाची है? अभिलाषा जो पर्यायवाची है इच्छा के पर्यायवाची है। ठीक है, और अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्मा मोक्ष के हैं। ठीक है, त्रिजन, निर्जर, सूर्य जो होता है, असुर यातुधान होता है। ठीक है, यातुधान असुर बता दिए हैं इसको। और विचक्षण, विचक्षण क्या होता है, किसका पर्यायवाची है? विचक्षण पंडित का पर्यायवाची होता है। वासव इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का। तीसरे से सब अलग है, ये सी वाला ही एक ही है, तो ये सही है। 30वां नंबर को है आंगन का पर्यायवाची क्या होता है? प्रांगण होता है, पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो प्रांगण तो होता ही है, आजीर होता है, आलय है, बगर है, तो कौन सा इसमें नहीं है आंगन का? तो आलय नहीं है, आलय में तो घर होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है, डी नहीं है। बाकी प्रांगण है, आजीर है और बगर जो है आंगन के पर्यायवाची हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सही युग्म है? तो विशेषण, विशेष्य, तो भौतिक का भूत होता है, भव्य का भवन होता है, भ्रष्ट का भ्रण होता है, सभी सही सुमेलित हैं। तो विशेषण और विशेष्य के बीच का बताना है। तो भूत का भौतिक होता है, ये बात सही है। भवन का जो है भव्य होता है विशेषण, ये भी ठीक है। और भ्रंश का भ्रष्ट होता है, ये भी ठीक है। तो इसका डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। 31वें का डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। 32 नंबर का है कि एक विशेष पद नहीं है। तो एक विशेष पद नहीं है, तो किसका नहीं है भाई? दानव है, प्रदान है, ध्वंस है, पहरा है, तो किसका नहीं है? तो 32वें का कौन सा होगा? तो विशेष पद दानव नहीं है। बाकी जो है दानव का विशेषण है, इसका जो विशेष होता है दनु होता है। ठीक है, प्रदान का जो विशेषण होता है वो प्रदत्त होता है। ठीक है, प्रदान का जो विशेषण होता है प्रदत्त होता है। ध्वंस का जो ध्वस्त होता है विशेषण, ध्वस्त। पहरा का क्या होता है? तो पहरेदार होता है, पहरेदार विशेषण होता है इसका, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। चुनाव है, छेदन है, आसीन है, खतरा है, तो कौन सा इसमें विशेषण शब्द है हमको बताना है। तो इसमें विशेषण आसीन होता है। ठीक है, आसीन का जो विशेष्य होता है वो आसन होता है।
चुनाव का जो विशेषण होता है चुनिंदा होता है, विशेषण चुनिंदा। छेदन का जो होता है छिन्न होता है विशेषण, छिन्न इसका विशेषण होता है। खतरा का जो होता है खतरनाक विशेषण होता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म केवल विशेषण है, युग्म है। तो इसमें कौन जो है केवल विशेषण है? मेघा व्यक्ति, मेघा और व्यक्ति, नरक प्राची, विशेषवाद, नैश शाक्त। तो कौन सा है? 34वें का डी वाला है, जो नैश और शाक्त है, यही जो है दोनों ही विशेषण है इसमें। तो इसका निशा होता है और इसका शक्ति होता है। ये पिछले वाले टेस्ट में भी क्वेश्चन था। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक विशेषण शब्द है। तो 35वें का कौन सा एक विशेषण शब्द है इसमें, तो वही बताना है। निम्न में से एक विशेषण शब्द है, तो घृणा है, प्रमाण है, काम्य है, लेख है। तो कौन सा है? तो विशेषण काम्य है, सी आंसर सही है। निम्न में से एक विशेषण जो है काम्य है। घृणा जो है विशेष्य है, प्रमाण जो है ये भी विशेष्य है, लेख है ये भी विशेष्य है। तो इसका जो विशेषण होता है, काम्य का जो विशेष्य क्या होता है? काम्य का विशेष काम होता है। ठीक है, घृणा का विशेषण जो होता है घृणित होता है, घृणित। ठीक है, घृणित होता है इसका। प्रमाण का जो विलोम होता है वो प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक होता है। लेख का विलोम लिखित होता है, लेख का जो लिखित विशेषण होता है। ठीक है, ये सब विशेष दिया था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। तो इसका कौन सा आंसर सही है 35वें का? तो बी वाला सही है। 35वें का जो है, सॉरी बी नहीं, सी सही है। काम में जो है ये विशेषण शब्द है, सी सही है इसका 35वें का। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष है? तो विशेष हमको बताना है। तो कृषकाय है, जड़ता है, जहान है, जड़ाऊ है। तो कौन सा इसमें जो है विशेष शब्द हमको दिख रहा है? तो 36वें का जो है बी, जड़ता जो है विशेष शब्द है। इसका विशेषण जड़ होता है। ठीक है, जड़ होता है विशेषण इसका। ठीक है, और सभी इसमें शब्द जो है विशेषण है। निम्नलिखित में से एक विशेषण पद है। तो भूमि है, वैधव्य है, लड़कपन है, भ्रष्ट है। तो कौन सा जो है इसमें विशेषण है? तो जो भ्रष्ट है यही विशेषण है, डी आंसर सही है। इसका विशेषण है, बाकी सब विशेष्य है। तो भूमि का विशेषण भौम होता है। ठीक है, लड़कपन का जो विशेषण होता है वो लड़का होता है। और वैधव्य का जो विशेषण होता है वो विधवा होता है, विधवा। ठीक है, और तीसरा है, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्म में गलत युग्म की पहचान करना है। तो गलत कौन सा है? तो प्यास का प्यासा होता है, ये ठीक है, विशेष विशेषण है ये। इतिहास का ऐतिहासिक होता है, ये भी ठीक है। उद्योग का औद्योगिक होता है, ये भी ठीक है। उत्कृष्ट का उत्कर्ष जो दिया है यह विशेषण के युग्म से ये गलत है। यह विशेषण विशेष से दिया है, ये विशेषण होता है और ये विशेष होता है, तो उल्टा दे दिया इसका। ठीक है, इसको सीधा कर लेंगे, उत्कर्ष इधर कर देंगे, उत्कृष्ट इधर कर लेंगे तो सही हो जाएगा मामला, विशेष से विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक विशेषण शब्द का चयन करना है। तो विपत्ति है और विपन्न है, भूगोल है, काम है। तो कौन सा इसमें 39वें में कौन सा जो है एक पद जो है विशेषण है? विशेषण हमको बताना है। तो बी जो है वो विपन्न जो होता है विशेषण होता है। विपन्न की जो विशेष होता है विपत्ति होती है। ठीक है, इसका जो विशेष है ये, ठीक है, विपत्ति जो है इसका विशेष है। भूगोल का क्या होता है? तो भौगोलिक होता है, भौगोलिक। ठीक है, काम का क्या होता है? काम का काम्य होता है, काम्य का काम्य होता है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है? तो लखनवी है, खेती है, विषाद है और भारतवर्ष है। तो विशेषणता कौन सी बताता है इसमें? ठीक है, तो थोड़ा सा भी दिमाग लगा तो लखनवी जो है, लखनवी पान या लखनवी मटन, लखनवी कुर्ता, तो ये सब देता है, ये विशेषता बताता है। तो ए इसका सही है, यही विशेषण है, बाकी सब विशेष से है। ठीक है, लखनवी का विशेषण है तो इसका विशेष क्या होगा? तो लखनवी का लखनऊ होगा। ठीक है, 41 नंबर का क्वेश्चन है कि दुर्गम शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड है।
उपयुक्त वाक्य क्या है? दुर्गम। तो जिसे पाना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो, जो कार्य कष्ट सहकर होता है, तो क्या होगा 41वें का? तो जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। बड़ा बहुत दुर्गम रास्ता है, मतलब जाना कठिन है वहाँ पे। 42वां है लौट कर आया हुआ के लिए वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो लौट के आया हुआ के लिए क्या है? 42वां का है तो आगत है, प्रत्यागत है, आवर्तक है या प्रवासी है? तो प्रत्यागत होता है, बी आंसर सही है। लौट कर आया या प्रत्यागत, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है अतिस्वन शब्द के लिए प्रयुक्त ऊपर उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो अतिस्वन के लिए बताना है तो बिना पलक गिराए, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, जो न देखा गया हो, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को अतिस्वन कहते हैं, इसका बी आंसर सही है। 44वां है जो लोक में संभव न हो, जो लोक में संभव न हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इहलौकिक, अहलौकिक, पारलौकिक, अभिषिप्त। तो क्या कहते हैं इसको 44वें का? तो बी है, अलौकिक कहते हैं उसको। जो लोक में संभव न हो तो उसको अलौकिक कहते हैं, अलौकिक शक्तियाँ वाह, ठीक है। 45वां है तो 44वें का जो लोक में संभव न हो उस वाक्य के लिए अलौकिक कहते हैं उसको। निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड में सबसे बढ़िया क्या है? तो जिसे मृत्युदंड दिया गया हो नहीं, जिसे देश निकाला दिया गया हो, तो ठीक सी है, बी आंसर सही है 45वें का। जिसे देश निकाला दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृणाल शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो कमल की दंडी को मृणाल कहते हैं, तो इसका ए आंसर सही है 46वें का। कमल की दंडी को मृणाल कहते हैं। अगला है वह स्थान जहाँ अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता है उसे विरासत स्थल नहीं कहते, पुस्तकालय नहीं कहते, संग्रहालय कहते हैं उसको। 47वां का सी आंसर सही है, संग्रहालय कहते हैं। पुंडरीक शब्द के लिए एक शब्द क्या है? पुंडरीक। सफ़ेद हाथी के लिए, सफ़ेद कमल के लिए, नीले कमल के लिए, सफ़ेद शेर के लिए, तो किसके लिए पुंडरीक का यूज होता है? तो सफ़ेद कमल के लिए पुंडरीक होता है, बी आंसर सही है। भूमि से उत्पन्न होने वालों को क्या कहते हैं? भूमि से जो उत्पन्न होता है, स्वदेशज नहीं कहते, अंडज भी नहीं कहते, सिर्फ भूमिज या पार्थिव क्या कहते हैं उसको? तो 49वें का सी कहते हैं भूमिज उसको, सी आंसर सही है। भूमि से उत्पन्न वाले को भूमिज कहते हैं। स्वयं से उत्पन्न वाले को स्वयंभू कहते हैं। 50वां है जिसका मुकदमा चलाया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे वादी कहते हैं कि प्रतिवादी कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। तो 50वें का अभियुक्त होता है वो, डी आंसर सही है। अभियुक्त है जिससे मुकदमा चलाया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो मंत्रिमंडल, मनीषी गण, दुरात्मगण, पितृभक्ति। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है हमको बचाना है। 51 का क्वेश्चन जो है इसमें पितृभक्ति जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ मामला सही है। तो पितृभक्ति जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो पितृभक्ति होता है ऐसे, छोटी की मात्रा आधा क पे होती है, ये होता है। बाकी मंत्रिमंडल सही लिखा, मनीषी गण भी ठीक लिखा है, दुरात्मगण भी सही लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तीनों को पूछता है। पितृभक्ति में क पे छोटी की बात रहेगी। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो शुद्ध हमको पहचानना है। तो यावज्जी जीवन, यावज्जी जीवन, यावज्जी जीवन, यावज्जी जीवन, यावज्ज जीवन, तो कौन सा इसमें से? 52वें में पहला ही ठीक है इसका, यावज्जीवन, यावज्जी जीवन, ठीक है, ए आंसर सही है इसका, यावज्ज जीवन, ए आंसर सही याद रखिएगा, इसको कभी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है, तो कौन सा अशुद्ध है बताना है। तो सब चला चली का मेला है, तो सब चला चली का मेला है, यह शुद्ध है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल यंत्र है, मूल मंत्र है। तो शरणागत में आए नहीं, शरणागत में आए नहीं, शरणागत की रक्षा करना होता है। तो आए, शरणागत मतलब वो शरण में आ ही गया, तो ये सब और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, ये होगा, इसलिए बी वाला गलत है।
अशुद्ध बी वाला है। मारे राम जिलावे राम, ये सही है। मेरा रोम रोम खिल उठा, ये भी ठीक लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर का कह रहा है अशुद्ध वाक्य की हमको पहचान करनी है। कौन सा अशुद्ध है? तो मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, क्या अशुद्ध है ये 54 नंबर का? तो ये शुद्ध है। मेरा और आपका घोर संबंध है, तो घोर संबंध नहीं होता, मेरा आपका घनिष्ठ संबंध होता है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध होता है, ये घनिष्ठ होता है, ट नहीं होता, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। कई बार पूछता है गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ गरिष्ठ होता है, ठीक है। अधिकतर लोग का यही विचार है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ठीक है। मौर्य काल के में लोग सुखी थे, भी ठीक है। 55वां निम्न में से कौन सा एक शुद्ध है? तो स्मरण है, श्रृंगार है, प्रामाणिक है, स्वातंत्र्य है। तो कौन सा 55वें का कौन सा सही है भाई? तो स्वातंत्र्य ही सही लिखा हुआ है। स्वातंत्र्य की जो वर्तनी है यही शुद्ध है, स्वातंत्र्य शुद्ध यही है। बाकी प्रामाणिक होता है वो, ठीक है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है ये, ठीक है। और श्रृंगार में बस ऐसे होता है, श्रृंगार श्रृंगार होता है। ये वाला जो र है, ये वाला र नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला नहीं होता, बस ऐसे होता है, श्रृंगार होता है, ठीक है। स्मरण होता है वो, स्मरण, स्मरण ऐसे लिखा जाता है, जो लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। बाकी डी वाला ही इसका आंसर सही है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है। तो मूर्धन्य है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य है, इनमें से कोई नहीं, तो मूर्धन्य इसका सही लिखा है। बी आंसर 56वें का सही है, मूर्धन्य सही लिखा है। तो मूर्धन्य म पे बढ़ाव की मात्रा होती है, म पे बढ़ाव की मात्रा, फिर द होता है, आधा ध होता है, फिर इस पे आसमानी र होता है, आधा न, फिर यह मूर्धन्य होता है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब गलत लिखा है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध कौन सा है? तो चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, चरत्मोकर्ष, चरमोत्कर्ष। तो चरमोत्कर्ष कौन सा सही लिखा है इसमें, बताइए। तो आधा तो होता है, पूरा तो नहीं होता। ए इसका आंसर सही है। चरमोत्कर्ष में ए सही है, 57वें का ए सही है। 58 है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। तो मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर, ये नहीं लिखना था इसमें, बेहतर है तो यही ठीक होता, इसलिए गलत है। यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो यामा जो है महादेवी के काव्यों, यामा महादेवी का काव्य संकलन है, काव्यों के संकलन नहीं है, काव्य संकलन है। यामा महादेवी, महादेवी का काव्य संकलन है, के नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। इतने में हल्की हवा का झोंका आया, ठीक है, तो ये सीख है। इतने में हल्की हवा का झोंका आया, तो ये सही लिखा है, सी इसका सही है। डी है आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए। तो आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, में नहीं होगा, पर होगा, पत्र पर होगा, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो मैंने साड़ी को धुलवाया, तो ये गलत है। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, मेरे सामने होगा। उस रोग का कोई इलाज नहीं है, तो ये ठीक है। चारों वेदों का नाम, तो 4 वेदों का नाम होगा। तो क्या सही है इसमें? तो मैंने साड़ी धुलवाई, मैंने साड़ी धुलवाई, साड़ी धुलवाई होगा इसमें, ठीक है। धुलवाई, धुलवाई बड़ी ई होगी इसमें, धुलवाई, ठीक है। मेरे आगे नहीं, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, तो इसलिए भी गलत है। उस रोग का कोई इलाज नहीं है, तो ये ठीक है। चारों वेदों के नाम बताइए, तो वेदों के होगा, का नहीं हो, चारों वेदों के नाम बताइए, इसलिए भी गलत है। इसका सी आंसर सही है। 60वां है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो 60वें को बताना है। तो पहला, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। तो यह बात कहने में, इस बात को नहीं, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, तो पहला ही अशुद्ध है इसमें, ए आंसर सही है। बाकी जो है किसी आदमी को भेज दो, ये ठीक है। थोड़ी देर बाद वे वापस आए, तो ये भी ठीक है। चरखा चलाना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो 60वें का ए आंसर सही है। तो आप अपना बताइए कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। तो आप अपना ज़रूर से मैसेज करिए, कमेंट करके बताइए कौन सा सही हुआ, कितना सही हुआ आपका।
तभी पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, 60 क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।